आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों को, बड़े बड़े बाबुओं को अपने इशारों पर नचाया। ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं है, ये आस्था, पावर और एक बहुत बड़े धोखे की कहानी है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ एक तस्वीर से। एक ऐसी तस्वीर जो इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले सच को एक ही फ्रेम में दिखा देती है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक तरफ वो इंसान है जिसकी जिम्मेदारी है महिलाओं की रक्षा करना, और दूसरी तरफ वो एक ऐसे आदमी के पैरों में बैठी हैं जिस पर महिलाओं के ही शोषण के गंभीर आरोप हैं। और ये कोई आम भक्त नहीं है, नहीं। जो महिला जमीन पर बैठकर बाबा के पैर धो रही हैं वो हैं रूपाली चाकणकर। ये महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन है, मतलब उस संस्था की हेड जिसका काम ही पूरे राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देना है। और बात सिर्फ भक्ति तक ही नहीं रुकी थी। आप देखिए, वो बाबा के ट्रस्ट में ट्रस्टी थी, उसके कुछ बिजनेस वेंचर्स में पार्टनर भी थी। इसी हाई प्रोफाइल कनेक्शन ने अशोक खर्रात को एक ऐसी ढाल दे दी थी कि कोई उस पर आसानी से शक कर ही नहीं सकता था। लेकिन भक्ति और विश्वास की इस पब्लिक इमेज के पीछे एक बहुत ही डरावनी, एक बहुत ही भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। और इसका खुलासा तब हुआ जब जांचकर्ताओं ने अपनी पड़ताल शुरू की। जब पुलिस ने बाबा के घर पर छापा मारा तो जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। एक नहीं, दो नहीं, 10 भी नहीं, पूरे 58 अश्लील वीडियो मिले। सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में इस शोषण के साम्राज्य की पूरी कहानी कह देता है। और इसका जो तरीका था वो सुनकर ही रूह कांप जाए। महिलाओं को प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ दिया जाता था। जब वो बेहोश हो जाती तो उनका शोषण किया जाता, उसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाता और फिर उसी वीडियो से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। और पता है इस केस को और भी ज्यादा डरावना क्या बनाता है? वो है विक्टिम्स की प्रोफाइल। खर्रात ने किसी कमजोर या लाचार को अपना शिकार नहीं बनाया, नहीं, उसने जानबूझकर समाज के सबसे पावरफुल परिवारों को निशाना बनाया। मंत्रियों, IAS, IPS अफसरों के परिवार, ये वो लोग थे जो पावर के सेंटर में थे और वही उसके जाल में फंसते चले गए। तो सवाल ये उठता है कि धोखे का इतना बड़ा साम्राज्य जो इतने ऊंचे लेवल पर चल रहा था, आखिर सामने कैसे आया? ये ढहा कैसे? ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी गलती से। दिसंबर 2023 में खर्रात के एक कर्मचारी ने एक महिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पर उस महिला ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास पहुंच गई। ये पहला डोमिनो था जो गिरा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया मार्च 2024 में, जब एक और पीड़िता ने सीधे सीधे अशोक खर्रात का नाम ले लिया। बस इसी एक बयान ने SIT को एक्शन में ला दिया और 18 मार्च को खर्रात को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तारी का डर सताने लगा ना, तो खर्रात ने खुद को ही विक्टिम बनाना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि अरे उसे तो बिजनेसमैन ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ थी एक पीड़िता की दर्दनाक सच्चाई, जिसकी हिम्मत ने इस पूरे नाटक से पर्दा उठा दिया। अब जरा पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि अशोक खर्रात, आखिर ये अशोक खर्रात बना कैसे? एक साधारण सा दिखने वाला इंसान इतना प्रभावशाली और इतना खतरनाक बाबा बन कैसे गया? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। 20 साल मर्चेंट नेवी में गुजारने के बाद उसने अपनी 15 से ज्यादा भाषाओं की जानकारी का इस्तेमाल गांव वालों पर रौब जमाने के लिए किया। फिर छोटे मोटी भविष्यवाणियां शुरू की, कुछ इत्तेफाक से सच हो गई और उसने इसे ही अपना फुल टाइम काम बना लिया। और फिर आया वो VIP क्लाइंट जिसने सब कुछ बदल दिया, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उनके बाद तो मानो बड़े बड़े नेताओं और अफसरों की लाइन लग गई। तो उसके पास टूल्स क्या क्या थे? उसने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए? कई भाषाएं जानने की वजह से वो बहुत ज्ञानी और रहस्यमयी लगता था। ज्योतिष और अंकशास्त्र से वो अपनी बातों को साइंटिफिक बताता था। काले जादू का डर दिखाकर लोगों को काबू में रखता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा, सबसे असरदार हथियार था VVIP लोगों का साथ। तो ये कहानी सिर्फ एक ठग की नहीं है, नहीं, ये कहानी उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है जो ऐसे लोगों को न सिर्फ पनपने देता है बल्कि उन्हें पालता पोसता भी है।
जरा इस पर नजर डालिए, उसके भक्त कौन थे? नेता, बड़े बड़े IAS, IPS अफसर, और तो और पुलिस वाले भी। सोचकर देखिए, जिस पुलिस पर उसे पकड़ने की जिम्मेदारी थी, वो खुद अपने केस सुलझाने के लिए उससे दिव्य मदद मांगा करती थी। और अब SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ सबूत के तौर पर 58 वीडियो हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ितों का बदनामी का डर, खरात के पावरफुल कनेक्शंस और वीडियो लीक ना हो इसका प्रेशर, ये सब मिलकर न्याय के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार और पावरफुल लोग इस तरह के जाल में फंसते ही क्यों हैं? क्या वजह है? डर, लालच या सिर्फ अंधविश्वास? और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, आयरनी तो यही है कि जो आदमी मुख्यमंत्रियों का भविष्य बताने का दावा करता था, वो खुद अपनी 18 मार्च की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी नहीं कर पाया। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, अगर हमारे देश को चलाने वाले नेता ही अपना भविष्य जानने के लिए ऐसे ठगों के पास जाएंगे, तो वो इस देश की आम जनता का भविष्य क्या संवारेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ अशोक खरात पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।